नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग में बहुत सारे लोग जानते हैं कि इस बीमारी में हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, घाव बनने लगता है, नाखून धीरे धीरे खराब होने लगता है। ये सारे लगभग बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इसमें एक खास बात है जो हम बताते हैं लगभग इधर के कुछ वीडियो में, तो हमें जो अनुभव होता है रियल में वही चीज़ हम बताते हैं। आपको एक लाइन भी इधर उधर का हम बात नहीं बताते हैं। जो दुनिया में रोगियों के साथ हो रहा है यानी सुनबहरी कुष्ठ रोगियों के साथ जो होता है वही चीज़ हम बताते हैं। तो इस बीमारी में इसको आप नोट कर लीजिए, यौन क्षमता आपका धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है और उसमें कई लोग शादी के लिए सोचते हैं, शादी करने के लिए। तो जिनका भी अनमैरिड है और उनको लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी हो गया है तो पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही करें तो अच्छा रहेगा। तो इसमें यौन क्षमता कम हो जाता है। यौन क्षमता लगातार कम होने से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है, यानी आप निसंतान हो सकते हैं, यानी आप नपुंसक हो सकते हैं और आप बंजपन का शिकायत आपको हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम दूर होने के बाद ही करें तो अच्छा रहेगा। तो यौन क्षमता इसमें आपको घट करके क्या होता है, 0 हो जाता है। फिर से सुनिएगा, सुनबहरी कुष्ठ रोगी जो भी हैं ठीक से सुनेंगे कि उनका यौन क्षमता बहुत कम हो जाएगा, यानी 0 भी आपका हो सकता है। 0 का मतलब आप सोच सकते होंगे, इसलिए विवाह करने में, शादी विवाह करने में आप थोड़ा देर करें, यानी जब तक आपका बीमारी ठीक नहीं होता है शादी नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है मनीषा कुमारी जी है ये, और ये दाग आपको पूरा ये दूर में था, कुछ एरिया में फैला हुआ था। अब इसको मैं दिखा दूं थोड़ा। ये जो दाग आप देख रहे हैं थोड़ा सा बच गया है, तो हमने इनकी शादी रुकवा दी थी। यदि शादी इस पर हो जाता तो बिल्कुल ही मालूम चल जाता लड़के वालों को, तो प्रॉब्लम आपको हो सकता था। तो अब देखिए, अब इसलिए थोड़ा सा बच गया कि वो माँ बन गई बेचारी। अब वो उस बीच में थोड़ा सा दवा को रोक देना पड़ा। उस समय उतना रिसर्च भी नहीं हुआ था कि पता नहीं दवा गर्भावस्था में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो हमने कहा कि बहुत बीमारी तो ठीक हो गया है और ये डिलीवरी के बाद में फिर से दवा आप ले सकती हैं। तो अब इनका शादी हुआ तो किसी को कुछ नहीं मालूम और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आया, और थोड़ा सा बच गया तो ट्रीटमेंट चलेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत लोग शादी कर लेते हैं। हम तो कई लोगों को मना करते हैं, उसके बाद भी शादी करते हैं। तो आपका एगो तो जिंदगी कष्ट में तो चल रहा है, और दूसरे का भी आपके चलते कष्टमय हो जाए तो सोच सकते हैं कि आपका सही निर्णय है कि गलत निर्णय है। अब आइए कुष्ठ रोग में और क्या क्या इसमें तकलीफ होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जो लेप्रोसी बहुत आगे हो जाता है, बहुत आगे जो चल जाएगा, बढ़ जाता है, उसको लगभग लोग डॉक्टर भी पहचान लेते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में कई बार रोगी पर कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाता है, और ये जो एमडीटी आप दवा लेते हैं तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कई वीडियो में बताया
और इसको लेने के बाद में जॉन्डिस भी हो जाता है, पीलिया। अब देखिए एक बच्ची का केस आया है, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि आखिर है क्या। अब घर के गार्जियन का कहना है कि ये क्या है, ऐसे ही वाइट हुआ है लेकिन सुन नहीं है, वाइट हुआ है सुन नहीं है। वाइट है, आप देख सकते हैं, वाइट तो है लेकिन सुन नहीं है। और अच्छा से देख लीजिए, वाइट थोड़ा सा है, कलर चेंज हुआ है लेकिन सुन नहीं है। इसको और देखा जा सकता है, इसमें सुनापन नहीं है। फिर भी डॉक्टर ने एमडीटी दवा चलाने का निर्णय लिया, बच्ची है। उसके बाद में इसको पीलिया हो गया, जॉन्डिस। तो इसका पीलिया जॉन्डिस, आंख पीला होना, तो आप तो लेप्रोसी का जो बीमारी है इससे तो जल्दी आदमी नहीं मरता है, लेकिन पीलिया जॉन्डिस यदि हो गया और उसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं चला तो जान भी आपका जा सकता है। अब एक सवाल ले लेते हैं, कमेंट में आया था कि सर लेप्रोसी कुष्ठ रोगी को क्या हमेशा बुखार रहता है क्या? तो लेप्रोसी कुष्ठ रोगी को बुखार हमेशा तो नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे रोगियों को लगातार बुखार आते रहता है, सब रोगी को नहीं, कुछ कुछ रोगी को। फिर भी मान के चले तो ज़्यादातर रोगियों को अब कम बुखार रहे या ज़्यादा रहे, सबको लगभग रहता है। तो जितने मेरे लेप्रोसी के मरीज हैं, अपना कम से कम थर्मामीटर से, अपने थर्मामीटर से, तो एमडीटी का साइड इफेक्ट जो होता है पीलिया, आँख का पीला होना, जॉन्डिस, बीच में दवा को रोकनी पड़ जाती है। अब फिर ठीक होगा, जॉन्डिस फिर चलेगा तो लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। कई लोगों को लगता है कि कुष्ठ रोग बस हो गया और एमडीटी हमने ले लिया, सरकारी अस्पताल से बात खत्म। लेकिन नहीं, आप इसी जगह आप इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आप लेने का सोचें और वीडियो मेरा ठीक से देखें। आप ये नहीं कह सकेंगे कि किसी यूट्यूबर ने, किसी डॉक्टर ने आपको सही जानकारी नहीं दिया था। आँख में तो पीलिया जॉन्डिस, आपका आँख पीला होने लगता है, पेशाब पीला होने लगता है जॉन्डिस होने के बाद में। तो उसके बाद भी आँख का और एक प्रॉब्लम बता देते हैं, इसमें मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है, आँख का रोशनी धीरे धीरे कम हो सकता है। कुष्ठ रोग में, लेप्रोसी में आँख का तो रोशनी कम हो ही जाता है, साथ में अगर एमडीटी चलता है तो और इसका साइड इफेक्ट के कारण आँख का रोशनी कम हो जाता है। और आपको बड़े बड़े अस्पताल के चक्कर लगाने के बाद में, बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद में भी, और इतना मोटा मोटा फाइल, उसमें छोटे मोटे डॉक्टर का हम नाम नहीं लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर के चक्कर लगाने के बाद भी बीमारी आपका कंट्रोल में नहीं रहता है, बल्कि और बढ़ते ही जाता है। हमने कई उदाहरण से आपको समझाया है कि इसका इलाज जो है एमडीटी यदि आप लेते हैं तो इतना इसके बारे में जानिए कि ये मिठाई नहीं है, रसगुल्ला नहीं है। इतना तो बात आपको समझने में किसी को परेशानी नहीं है। ये मिठाई तो नहीं कह सकते, दवाई है, दवाई। तो हर चीज का गुण और गुण होता है। तो गुण क्या है इसकी? गुण हो गया कि सरकार फ्री में देती है, पैसा नहीं लगता है, लेकिन इससे बीमारी जड़ से समाप्त होता है क्या, इसके बारे में भी तो जानेंगे। तो एमडीटी से बीमारी कंट्रोल रहता है। क्या होता है? कंट्रोल हो सकता है, ठीक जड़ से कभी भी नहीं होता है। फिर से सुनिएगा, क्योंकि बार बार आप गलती करते हैं। वीडियो तो हमारा बहुत दिनों से लोग देखते हैं, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक वीडियो देखते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं।
और सोच करके तो वीडियो देखने से फायदा क्या होगा। और लेप्रोसी के बारे में पूरी ताकत झोंकिए, पूरा दमखम लगा दीजिए, कैसे आपका बीमारी जितना जल्द ठीक हो सके। आप सोचिए मत, देखिए मत, इंतजार मत करिए। छोटे मोटे बीमारी तो है ही नहीं। और यह बीमारी झाड़ फूक, ओझागनी, स्वच्छ चिकित्सा, फ्री की चिकित्सा से इसको हटाना नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यदि आपको एमडीटी के दवा फ्री में मिल गई है तो ये मत समझिए कि ये बीमारी मामूली है। फ्री में मिलने का अर्थ कभी मत लगाइएगा। फ्री की दवा से केवल कंट्रोल होता है, वो भी सबका नहीं, किसी किसी का। बहुत लोगों को तो रिएक्शन ही कर जाता है, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती करनी पड़ जाती है। और इसका जो बीमारी आपको आगे बढ़ने लगता है तो उसमें आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। तो भर्ती कितना दिन होंगे? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। इसके बाद तो आपको फिर डिस्चार्ज करेगा ही। रोगी को तो ज़्यादा दिन कोई अस्पताल तो रखेगा नहीं। इसमें बुखार आने लगता है, दाने दाने निकलने लगेगा और चकते चकते भी निकल सकते हैं शरीर में। और इतना भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी, यहाँ तक ली शरीर को खड़ा करना भी मुश्किल हो जाता है। यानी जब आप चलेंगे, पैदल चलेंगे, तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। क्या होगा? पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। कुष्ठ रोग के रोगी को चप्पल आपका निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। ये लेप्रोसी का बहुत बड़ा लक्षण है। पैर से चप्पल का निकल जाना, पैर से चप्पल का निकल जाना। तो पैर से चप्पल निकल जाए तो फीते वाला चप्पल लोग पहन लेता है। तो ये तो समस्या का, फिर चप्पल नहीं निकलेगा ये उपाय, इससे तो बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ। और लेप्रोसी के मरीज को, कुष्ठ रोगी को लगता है कि ये बीमारी खर्चीला नहीं, आराम से ठीक हो जाएगा, लेकिन आप भ्रम में हैं। इसमें झाड़ फूक, ओझा गुनी, साधारण चिकित्सा, स्वच्छ चिकित्सा काम नहीं करता है। कुष्ठ रोग एक खर्चीला, आपको इसमें बहुत ज़्यादा आपका खर्च भी हो सकता है। खर्चीला बीमारी है, तब जाकर के जड़ से समाप्त होगा। एमडीटी दवा लेने का मतलब खुशी से झूम मत उठिए कि एमडीटी आपको फ्री में मिल गया है तो इसमें अब बीमारी में खर्च होगा ही नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। ये कुष्ठ रोगी का जो पहचान है तो पैर से चप्पल निकलना, और इसमें जो जिसे हम कुष्ठ रोग कहते किसे है, इसका भी थोड़ा सा होना चाहिए। पहले तो आपको मैं नंबर अपना दे दूं ताकि अपना कोई भी बात आपको पूछनी है या डिटेल्स लेनी है तो थोड़ा आपको आसान हो जाए। तो इसमें नंबर आपको दे दूं, नंबर को आप नोट कर लीजिए, 9817575333, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर, यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर आपको मैं दे देता हूं ताकि कोई परेशानी ना हो। 7070333342, यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। फिर से सुनिएगा, 70-700-333-42। दो नंबर आपको हम उपलब्ध करा दिए हैं। दो नंबर उपलब्ध आपको इसलिए करा दिए हैं कोई भी परेशानी आपको न हो। और दूसरी पहचान है कुष्ठ रोग का, तो ऐसे तो पहले ही बता दूं तो अच्छा रहेगा। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा सुन्न होने लगे। क्या होने लगे? सुन्न होने लगे, कलर बदलने लगे। तो लेप्रोसी होने के लिए सुन्न होना बहुत जरूरी है। आप इंडिया में दिखाइए
या इंडिया से विदेश चले जाइए, कहीं भी संसार के किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो क्या देखेगा, चमड़ा का कलर बदलना, और वहाँ चमड़ा सुन रहा है कि नहीं। जब बीमारी को सही समय पर आप उपचार नहीं कराएंगे तो क्या करेगा, इसमें बीमारी को उपचार नहीं करेंगे तब जाकर के आपका चमड़ा मोटा होने लगेगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा मोटा होने लगे दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, तो वहां पर क्या करिए, जहां पर चमड़ा का रंग बदलने लगे, कलर बदलने लगे, मोटा होने लगे, काला होने लगे, या चकते चकते लाल लाल निकलने लगे, तो वहां पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटने से कुछ समझ में नहीं आए तो ये क्या है, कुष्ठ रोग है। कुछ भी समझ में नहीं आए, यहाँ तक कि चमड़ा को जला दीजिएगा तभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यही कुष्ठ रोग की बीमारी है। तो कलम लेकर के ही आप टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे जांच के लिए सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करवा सकते हैं। और दूसरा आसान तरीका, बस एक केहुनी आपको ले लेना है, केहुनी ले लेना है और केहुनी पर मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। अभी करके देख सकते हैं। अभी आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि चैनल को पावर मिलता है, ताकत मिलता है कि आप के लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से दुनिया को पता होता है कि यूट्यूब चैनल पर इतने सब्सक्राइब हैं, यानी सदस्य हैं, इतने लोगों द्वारा मनोनीत है, चैनल को सपोर्ट में इतने लोग हैं तो कुछ अच्छा जरूर होगा। हमें भी काम करने में अच्छा लगता है, मन से, प्रेम से। कोई भी हम काम करते हैं तो मन से, प्रेम से करते हैं। ये छोटा मोटा वीडियो तो है नहीं, आधे घंटे का वीडियो आपको देखने के लिए लगभग हमें 4 घंटा या 3 घंटा कम से कम तैयारी करनी पड़ती है और एक्स्ट्रा समय देनी पड़ती है, क्योंकि दिन में रोगी के लिए, रोगी का काम करते हैं और तो नींद के मारे तो मेरी हालत ख़राब रहती है, कब सो जाए, लेकिन आपके लिए हम जगते हैं, क्योंकि लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों को बहुत ज़्यादा ही कष्ट है। पहले हम वीडियो नहीं बनाते थे इस पर, 1-2 वीडियो डालने के बाद में इस पर काफ़ी व्यूज आए और हमारे वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद करना शुरू किया, मोबाइल फ़ोन नंबर अपना लोग लेना शुरू कर दिया। तब हम देखे कि अरे ये तो बहुत कष्टकारी बीमारी है। पहले तो MDT खाओ, कुष्ठ रोग मिटाओ, सभी जगह से प्रचार किया जाता था। हम भी जानते थे कि हाँ MDT से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। अंदर में घुसे तो कुछ सत्ता कुछ और है, बीमारी केवल कंट्रोल होता है, ठीक नहीं हो पाता है। साइड इफेक्ट्स के कारण दवाई को बीच में ही छोड़नी पड़ती है। तो इसका साइड इफेक्ट के चलते लूज मोशन का शिकायत होना भी होता है, लूज मोशन, पेट का खराब होना, और डेप्सॉन के कारण लीवर का डैमेज होना, हेपेटाइटिस होना, 8 से 10 केजी तक वजन घट जाना, वजन को भी घटा देगा। और चेहरे को तो काला तो करेगा ही, चेहरा को तो काला करता ही है, वजन को भी आपको घटा देता है। चेहरा तो आप देख करके आप कहेंगे कि हाँ कैसा थे हम, कैसे हो गए। पूरा शरीर का अलग ही कलर कर देता है इसके साइड इफेक्ट की वजह से। और चक्कर आना, उल्टी जैसा मन होना, घबराहट होना, ये सब इसके साइड इफेक्ट देखा गया है। तो आप लीवर इतना बड़ा चीज़ है शरीर का, अगर लीवर डैमेज होने लगा तो भूख ही लगना बंद हो जाएगा, तो आपको तो शरीर का वजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और ये डेप्सॉन हटा के क्लोफाजीमाइन है, ये इससे होता है शरीर का कलापन आने लगता है, शरीर का कलापन आता है। अब बीच में ऐसा भी है, ये लेप्रोसी नहीं है, लेकिन ये मोटा दाग अब बहुत ठीक हो गया है। लगता था कि टक्का लगा हुआ है। अब इनका ट्रीटमेंट किया, देखिए यहाँ से ठीक होना शुरू हो गया है। अब इलाज चला है तो बहुत हद तक ठीक हो गया है। इस टाइप का भी बीमारी देखने में आ रहा है बहुत लोगों को, बीमारी आपको। अब ये देखिए चेहरे पर ढक लेगा, लेयर चढ़ जाएगा,
कितना परेशानी में आप आ जाएंगे। और इस बच्ची का कह रहे हैं कि डॉक्टर ने इसको एमडीटी दवा देना शुरू कर दिए, जबकि माँ के कहना है कि चमड़ा सुन्न नहीं है, तो सुन्न के आधार पर ही चलेगा। अब हमारे पास हमने कहा कि इसको लेकर के आइए, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब दवा चला तो जॉन्डिस भी हो गया, तो आप भी सावधान रहिएगा। इस बीमारी के कारण जहाँ पर आपको लेप्रोसी का शिकायत हुआ है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। पसीना निकलना क्या होगा, बंद हो जाएगा, और वहाँ का केस जो है सारा झड़ जाता है। जहाँ कहीं पर भी हाथ में हो जाए, मान लीजिए यहाँ लेप्रोसी का शिकायत हो जाएगा, तो यहाँ तो चमड़ा तो सुन्न तो रहेगा ही, यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, केस भी झड़ जाएगा। जब बीमारी ठीक हो जाएगा तो केस भी वापस आ जाता है, वहाँ से पसीना भी निकलने लगता है। तो ये फ्री में बार बार कह रहे हैं कि आपका बीमारी जो है खर्चीला है, और दवा में ही नहीं, भोजन में भी आपको अच्छा खासा खर्च आपको करनी पड़ेगी, तभी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, और ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये बीमारी आपको लग सकता है। ज़्यादा दिन होटल में बाजी ना करें, कैंटीन का खाना ना ले, घर का खाना ले। और ऑयल जो है बाजार में जो मिलता है आपको भूल कर भी ना ले, शुद्ध ऑयल का प्रयोग करें। मस्टर्ड ऑयल, कड़ू तेल का शुद्ध जो है उसका प्रयोग करें। चेहरा किस तरह से बिगाड़ देता है आप देख सकते हैं, लाल कैसे कर दिया है, चेहरे पर अटैक करता है बहुत खतरनाक किस्म से। अब ये तो इनका अजीम जी है, इनका नाक देखिए कितना अच्छा हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम था, अब अभी देखिए एक और मैं फोटो दिखा दूँ आपको। अब देखिए किस तरह से होठ को काला कर दिया है। दवा चलने के बाद में ये तो बहुत स्मार्ट दिखाई देते थे, अब इनकी देखिए इतना साफ हुए हैं, पहले से बहुत साफ हो गए हैं। और एक और आज अभी एक और फोटो आया है अभी लेटेस्ट, उसको कभी हम शेयर करेंगे, इससे भी अब अच्छे हो चुके हैं। अब और मैं भी दिखाता हूँ। अब देखिए इनके गाल पर केस सारा आने लगा है, ये सारा चीज झड़ चुका था, बाल आ गए हैं। इनका बाल अब आ गया है बहुत हद तक। लेप्रोसी के कारण बाल झड़ गया था, बहुत खराब लगता था उनका त्वचा। और भी फोटो हम उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में ये सब भी देखते चलिए कितना घाव डेंजर हो कर देता है। ये बीमारी हाथ पांव का उंगली भी झड़ जाएगा, गिर जाएगा इस बीमारी के कारण, सुनप्पन के कारण चल फिर नहीं पाएंगे। अभी काफ़ी पढ़ी लिखी महिला अनमैरिड, देखिए पैर में किस तरह से हो गया है, बहुत काफ़ी अच्छी हो गई है इस समय में। अब इस लड़के का भी बहुत ठीक हो गया है, दाग यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, ये अब कम हो गया। अब इसको आप पहचान भी नहीं सकेंगे। और बहुत लड़का इसका 15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी इस बच्चे का लेप्रोसी ठीक नहीं हुआ था, और दर्द इतना ज़्यादा कि रोने लगता था। घर भर के लोग इसको देख करके रोने लगते थे बच्चे का कष्ट। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये जो एमडीटी 6 महीना का कोर्स है, 6 महीना का कोर्स है, अगर साल भर चला दीजिएगा तो थोड़ा साइड इफेक्ट आएगा। और अच्छे डॉक्टर कभी भी आपको 1 साल से ज़्यादा लेने के लिए देंगे ही नहीं दवा, ज़बरदस्ती रोक देंगे। इसलिए वो जानते हैं भविष्य
आपका भविष्य खराब हो सकता है, रिकवरी मुश्किल हो जाएगा। अब साल भर में ठीक नहीं होता है तो 2 साल में ठीक नहीं होता, 3 साल में ठीक नहीं होता, 4 साल में ठीक नहीं होता, 5 साल दवा लोग लेते हैं, इसलिए कि फ्री में मिलता है। बात हम सही कह रहे हैं ना? बहुत रोगी का आप बात सर सही कहते हैं। क्या यह पैसा यदि लगा करके आपका इलाज चलता तो क्या आप 3 साल लेते इसका ट्रीटमेंट, फायदा नहीं होने के बाद भी? तो जब फायदा नहीं होता है तो सोचते हैं लोग कि बढ़ाते जाओ, और जब शरीर में सूजन आने लगता है, दर्द आने लगता है, तब उनको आफत, अब नहीं खाएंगे दवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है और उनका मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ, और लोकल फॉर वोकल, इससे हिम्मत देते हैं। उनके कहने से हिम्मत बढ़ता है रिसर्च करने के लिए। लोकल फॉर वोकल यानी साधारण डॉक्टर, साधारण ब्रांड ही एक दिन बड़ा ब्रांड बनता है, एक विश्वव्यापी ब्रांड बन जाता है, अच्छा ख्याति प्राप्त ब्रांड बन जाता है। तो हमारा रिसर्च आपको धीरे धीरे देश दुनिया को फायदा दे रहा है। आज लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण, कुष्ठ रोगी के आशीर्वाद के कारण आज इंडिया में ही नहीं विदेश में भी चैनल को देखा जाता है। सऊदी, दुबई, ये सब बहुत तरह का, नेपाल, ये सब देश है जहाँ पर हमारे चैनल को देखा जाता है। तो इसमें आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है, नहीं तो सुनबहरी आप कहते हैं तो सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि सुनिएगा, इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। सुनबहरी को साधारण बीमारी कभी में नहीं समझे, और एमडीटी दवा से बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है, इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप ये नहीं कहेंगे किसी ने आपको समझाया नहीं। और इस बीमारी को दूर करने के लिए जड़ से थोड़ा सा शरीर को स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? शरीर को स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। आप थोड़ा डोले सोले को मजबूत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको खान पान क्या करनी चाहिए? इसके लिए आपको ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करिए, और डोले सोले को मजबूत करने के लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, हरा सब्जी, फल फ्रूट्स सारे लेना है। मीट लेना है, मीट का मतलब गॉट मीट, बकरी या बकरे का, न कि मुर्गी का। अंडा थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, मछली भी कर सकते हैं। ज़्यादा परहेज के चक्कर में न रहे। यदि आँख का रोशनी कम हो रहा है तो पपीते का सेवन आपको जरूर करनी चाहिए। पपीते के सेवन से आँख की रोशनी को बचाया जा सकता है जो ख़त्म होता है। तो इसलिए इलाज के साथ साथ ये सब चीज़ आप करते रहे। यदि चेहरे पर आ जाए कुष्ठ रोग का असर तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, भाव आपका आईब्रो भी झड़ सकता है, केस भी झड़ सकता है, जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे। कलम कोई भी ले आपको होल्ड आसानी से गिर जाएगा, और चलते समय गिरने का खतरा रहता है। कुष्ठ रोगी का हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना तो आप समझते ही हैं, नाखून भी ये धीरे धीरे खराब होने लगता है। आप कोई लोग हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो ऑपरेशन करा कर चाहते हैं सीधा करा देने के लिए, तो वो भी नामुमकिन है, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और ये न्यूरोसर्जन का इसमें कोई रोल नहीं है, यानी कि नस के डॉक्टर से मिलते हैं, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं आएगा। ये लेप्रोसी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ लकवा के मरीज, लकवा जैसा होने से, लकवा के रोगी देखने से पैरालिसिस वाले डॉक्टर से भी नहीं ठीक होगा। न्यूरो फिजिशियन का केस ही नहीं है ये। और जब एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण आपका खून का कमी होता है, कमजोरी आने लगता है, तो विटामिन देने लगते हैं, ये इसका भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। आप मान के चलिए कंट्रोल भर यदि खा लिए हैं तो खा लिए हैं, नहीं तो इसको दिमाग में खाली रखिए कि कंट्रोल, वो भी सबका नहीं, सावधानी के साथ लीजिए, काफ़ी सावधानी के साथ लेना है तो लीजिए। इतना दिमाग में जरूर रखिएगा, इसे जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा।
या एमडीटी शुरू करने से पहले भी आप हमसे जो राय आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नहीं तो बीच में आप बीच मंजर में बीच मझदार को जो कहा जाता है, यानी कि बीच के पानी में, बीच वाले पानी में चले जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। पहले से तैयारी कर लीजिए कि तैरने आता है कि नहीं, डूबेंगे तो क्या होगा बीच में, तबे जाए। तो हमेशा आपको मैं बताता हूँ कि कुष्ठ रोगी जो है वो हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होता है। हाथ पांव का उंगली ये टेढ़ा होने लगता है तो देखने में ये खराब नहीं लगता है, बल्कि आपको पैसे का भारी कमी कर सकता है, क्योंकि आपको ये बेकार कर देगा। पैसे कहाँ से आएगा यदि कोई खर्च आप पर नहीं करेगा? तो आपको जो शरीर में जो घाव बनने लगेगा उसको तो रोकना पड़ेगा। घाव बनने लगता है और खाने पीने की भी प्रॉब्लम आ जाएगा आपको भविष्य में। तो थोड़ा धन संचय करके भी रखिए और इसकी तैयारी करिए। आपको हर तरह से पैसे की जरूरत इसमें पड़ेगा ही। यदि आप नहीं कमाएंगे तो आपका रोजी रोटी का खर्च कैसे चलेगा? ऐसे तो सरकारी पेंशन आपको कुछ तो सरकार देती है, जो कुष्ठ रोग के कारण जिनका दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकेप्ट हो गए हैं, लेकिन वो भी तो सबका तो मिलेगा नहीं, किसी किसी का मिलता है। उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं सोचिए। सरकारी अस्पताल में तो ये फ्री में मिलता है, आपको बात सही है। डॉक्टर का तो खर्च सरकार ही देती है, इसका भी खर्च सरकार ही उठाती है, लेकिन उसके बाद आपको ठीक हो जाए तब ना। तो यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं तो आपके लिए तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। एमडीटी के दवा से लगता है कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक हो रहा है, तो आपसे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। हम उन लोगों के लिए वीडियो लाते हैं जो एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है और उनको लगता है कि बीमारी इसे बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है, शरीर काला पड़ रहा है, हानि हो रही है। उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। तो छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारी हो जाता है ये बीमारी। अब बताइए कि नहीं होने के बाद भी आपको एमडीटी चल जा रहा है, तो जबकि सुनप्पन के आधार पर चलनी चाहिए। फिर पीलिया जॉन्डिस हो गया तो कितने चक्कर में आप पड़ जाते हैं। आप भी दवा लेते समय आप सावधान आपको रहे कि साइड इफेक्ट भी हो सकता है। रसगुल्ला इसको मिठाई न समझे, दवा दवा होता है। इसके हर पहलू को जानने के बाद ही आप इलाज ले तो बेटर रहेगा। और एमडीटी का विस्तृत जानकारी लीजिए, नहीं तो आपको आज नहीं तो कल आप फेरे में पड़ सकते हैं। ये आप नहीं कहेंगे कि आपको बहुत सारा चीज़ बताया नहीं गया है। तो वीडियो तो कितना छोटा करते हैं लंबा हो जाता है, क्योंकि जानकारी वाला वीडियो है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मेरा पिछले वीडियो और भी देखते चलिए, सारा संपूर्ण जानकारी हो जाएगा।